मटन का सालन यानी बकरे का गोश्त का सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तकरीबन 3 पाव यानी 750 ग्राम जो है बकरे का गोश्त है। और इसके अलावा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ले लिया है, तकरीबन डेढ़ टीस्पून लिया है, यानी 3 टीस्पून है टोटल। लहसुन अदरक दोनों इकट्ठा ही जो है वो ग्राइंड कर लिया था। और इसके अलावा पेस्ट है हमारे पास 3 से 4 टमाटरों का और 2 हरी मिर्चें जिनको हमने कांशे दी हुई हैं। इसके अलावा मसाला जात में हमारे पास गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, साल्ट है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, रेड चिली है हाफ़ टी स्पून यानी लाल मिर्च, और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च है कुछ दाने, और इसके अलावा क्यूमिन सीड है यानी ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, और हम टर्मिक पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा सिनेनम है यानी दालचीनी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। और प्याज को जो है मैंने पहले से ही ब्राउन कर लिया है, और मैंने सिर्फ एक प्याज इसमें बड़े साइज़ का ऐड किया था और इसे अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया था। तो हम इसमें गोश्त को अच्छे तरीके से जो है भून लेंगे। पहले हल्का सा इसको हमने भूनना है और उसके बाद हमने इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रखना है। तो पहले हम भूनते हैं थोड़ी देर। भूनने का फ़ायदा ये होता है जब आप थोड़ा सा घी में लहसुन अदरक और प्याज में अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लें, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा गोश्त का टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। भूनने के बाद आप जो है उसमें पानी ऐड करें और फिर उसको गलने के लिए रख दें। तो हम इसको 5 मिनट जो है वो भून लेंगे और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। प्याज को हमने गोल्डन जो है ब्राउन कर लिया था और इसमें हमने जो है गोश्त ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर देती हूँ। जी, लहसुन अदरक भी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को सही से 5 मिनट जो है हम 5 से 10 मिनट इसको सही से थोड़ी देर भूनेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख देंगे। मटन का सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है, ख़ासतौर पर आप चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये कोरोना वायरस जो कि आजकल चल रहा है उसके लिए जो है ये बेहतरीन एक दवा का काम करता है, क्योंकि इसमें बकरे के गोश्त में ज़्यादा ताकत होती है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मज़बूत होता है, जो कि चिकन खाने से इतना कुछ भी उसके कोई फ़ायदे नहीं हैं, ना ही उसमें कोई इतनी ताकत होती है। लेकिन मटन के गोश्त में काफ़ी ताकत होती है। तो इसको जैसे कि कोरोना सिचुएशन चल रही है तो उसमें जो है ये आपको खाना चाहिए। आप तमाम बीमारियों से जो है दूर रहेंगे और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मज़बूत रहेगा। जी, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हम गोश्त को भून लिया है और इसमें अब मैं मसाला जात ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 5 मिनट और भूनेंगे। इस तरह से आप ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने आज जो है वो बनाया है सालन। आप इस तरीके को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट आता है। जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसको 5 मिनट सही से भूनेंगे। जी, 5 मिनट हो चुके हैं, हमने भून लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल ही जो है डिफरेंट तरीका है। आप भी इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। सालन जो है वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। जी, अब हम इसको ढक देंगे और कम से कम इसको पौने से 1 घंटा पूरा हम गलने देंगे। आँच को हम जो है दरमियानी साइज़ की आँच रखेंगे और इसे गलने देंगे गोश्त को। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगा तो फिर
मैं इसमें टमाटर दही वगैरह ऐड करूँगी। जी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और गोश्त जो है हमारा चेक कर लेते हैं। गोश्त जो है मटन जो है वो गल चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जी टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें दही भी ऐड कर देती हूँ। जी दही भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही जो है वो फ्रिज में रखा हुआ था तो वो थोड़ा सा जम गया है और खुद ही मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मटन का सालन जो है वो तैयार होने वाला है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स दीजिएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और इसको हम सही तरीके से भूनेंगे। जी 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों और दही को हमने सही से भून लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देते हैं। हरे धनिया को मैं डंडियों समेत जो है बारीक बारीक काट लिया है और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। जी मैंने डिश आउट कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा मटन का सालन यानी बकरे के गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। साथ में अचार ले लें, मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। देखने में इतना ज़बरदस्त है तो खाने में कैसा होगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका मटन का सालन कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।